हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ गुनाज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो उसका जो विकास हुआ वो विदेशों में ही सबसे पहले हुआ था। विदेश में जो युंग थे उनके अनुसार इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के 2 क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। सेल्डन एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक 3 तरह के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए। क्रेस्मर पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और डिस्प्लास्टिक टाइप 3 तरह के व्यक्तित्व का वर्णन किए। फ्रायड ने भी मन को 3 भाग में बांटा था। फ्रायड व्यक्तित्व में नहीं लेकिन मन में बांटे थे, और मन का जो गत्यात्मक भाग है ईडिगो, सुपर ईगो, उससे भी व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। और दूसरा बांटे थे अगरात्मक, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इससे भी व्यक्तित्व का निर्धारण में सहायता होता है। तो ये था विदेशी क्लासिफिकेशन। लेकिन हमारे देश में भी बहुत पहले, सदियों पहले वेद, उपनिषद, ग्रंथ, ये सब में व्यक्तित्व का निर्माण, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले पर्सनालिटी इज बेसिकली अंडरस्टूड बाय 3 मेजर डोमेन और मेथड्स इन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स। क्या क्या है? तो 3 टाइप्स ऑफ डोमेन से पहला पंचकोश, दूसरा त्रिदोष और तीसरा त्रिगुणाज। तो जो पंचकोश है वो योग की धारणा के अनुसार मन का अस्तित्व 5 भागों में इन्होंने बांटा है। इसके अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया है पंचकोश में। तो पहला है उसमें अन्नमय कोश, अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर और मस्तिष्क, संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। यह दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अनर्समय कहलाता है। दूसरा है पंचकोश में प्राणमय कोश, प्राणों से बना, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ मनुष्य पूर्ण सांस लेता है और उसका प्राणमय कोश उत्तम अवस्था में होता है। तीसरा होता है मनोमय कोश, मन से बना। ये किससे बना होता है? मन से बना। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, ये बाद में आया है। पहले पंचकोश में आया है। मन से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और तथा जो हमारे इंद्रियां हैं, जब कोई संदेश हमारे मस्तिष्क में भेजता है उसके अनुसार रसायनों का स्राव होता है जिससे हम विचार करते हैं और कोई कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग नर्वस सिस्टम चैप्टर में पढ़े हैं कि कोई स्टिमुलस अगर हमारे सेंस ऑर्गन के पास आता है तो सेंसरी ऑर्गन उसको कहाँ भेजता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा, और मोटर न्यूरॉन वहाँ पे फिर एसोसिएशन न्यूरॉन में बदल जाता है, और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएशन न्यूरॉन होता है। वो क्या करता है? मैसेज भेजता है मसल ग्लैंड में, और फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन द्वारा फिर से हमारे मसल ग्लैंड्स को पता चलता है और फिर हम कोई बिहेवियर करते हैं। ये हम लोग कितने बाद में पढ़े हैं, और लेकिन पंचकोश में ये बहुत पहले ही बता दिया गया है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, अर्थात हमारी इंद्रियों, जब कोई संदेश हमारे मस्तिष्क में जाता है तो उसके अनुसार रसायनों का स्राव होता है जिससे हमारे विचार बनते हैं, हम कोई कार्य करते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना कोश विज्ञानमय कोश कहलाता है। जो हम लोग अभी कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले से पढ़ा जा चुका है, बताया जा चुका है कि अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान जो होता है वो विज्ञानमय कोश में होता है। आनंदमय कोश, आनंद अनुभूति से बना है। अनुभूति का जिक्र कब हुआ है? 1879 में, जब साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कॉन्शियस जब बोला गया था उस समय। लेकिन उससे बहुत ही पहले इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में बता दिया गया है, इंडियन साइकोलॉजी में, कि आनंद अनुभूति से बना है। और इसका जो सेकेंड डोमेन है पर्सनालिटी का वो क्या है? त्रिदोष। सेकेंड क्या है? त्रिदोष। तो त्रिदोष क्या होता है? द सेकेंड डोमेन इज दैट अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी फ्रॉम द समाख्यान प्रिंसिपल ऑफ पंचभूत जो होता है, विच इज कॉमन टू दर्शन और इंडियन फिलॉसफी।
इसमें 5 तत्व क्या क्या होता है, इसके अनुसार 5 तत्व होते हैं जिससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पहला होता है आकाश, वायु, अग्नि, आप मतलब पानी और पृथ्वी। ये चारों से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। दिस 5 एलिमेंट्स कंबाइन with each other from Tridosh. The physiological traits of Vat, Pit and Kaph which give each and every to us unique characteristic that make us what and who we are, reason और behavior। मतलब ये behavior को बताते हैं कि अगर किसी में अगर वात है तो उसका व्यक्तित्व दूसरे प्रकार किसी अन्य प्रकार का होगा और उसका बिहेवियर दूसरे प्रकार का होगा। पित्त जिसमें है उसका बिहेवियर दूसरे प्रकार का होगा। और जो कफ किसी का अगर व्यक्तित्व का है, कफ व्यक्तित्व वाला, उसका बिहेवियर दूसरे प्रकार का होगा। इसी प्रकार योग साहित्य में जो है नहीं उसके इसी प्रकार जो गुणाज है, जो थर्ड डोमेन है, वो थर्ड डोमेन क्या है, गुणाज। तो त्रिगुणाज क्या होता है, तमोगुण, रजोगुण और शतोगुण। इन गुणों के आधार पर ही हम तीन व्यक्तित्व प्रकार का वर्णन निम्नलिखित ढंग से अभी करेंगे। तमोगुण व्यक्तित्व वाले क्या करते हैं, तो तमोगुण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आलस्य, प्रमाद तथा निष्क्रियता का शिकार रहते हैं। वो क्या कहते हैं, जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरंतर डूबा रहता है, वो क्या होता है, तमोगुणी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो होता है जो क्या होता है, जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरंतर डूबा रहता है। ऐसे लोग किसी हद तक आक्रमण्य, परावलंबी तथा आरामदायक पसंद करते हैं। ये प्रायः दूसरों के कष्ट या हानि पहुंचाने के व्यर्थ विचार और चेष्टाएं किया करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एकदम आराम करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, आलस्य करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए सोचेंगे, हानि पहुंचाने के लिए सोचेंगे। ऐसे लोगों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक नियमों के प्रति उपेक्षा की भावना होती है और वे इन नियमों के निरर्थक समझते हैं। समाज अथवा निजी चारित्रिक उन्नति के प्रति उदासीन रहते हैं। दूसरा जो गुण होता है वो क्या होता है, रजोगुण व्यक्तित्व वाले। दूसरा गुण होता है रजोगुण। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग बहुत सक्रिय होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उद्देश्यमुखी होते हैं, मतलब गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनके पास इनका जो लक्ष्य होता है उसको जल्दी वो कंप्लीट करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। जीवन की सुख सुविधाओं से संबंधित अनेक विचार तथा लक्ष्य इन्हें सतत सक्रिय तथा उद्यमी बनाया रहता है। मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं ये, और ज़्यादा मात्रा में ये क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। अगर इनके पास कोई कार्य आता है तो उसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होता है, वो बहुत मेहनत से अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री सब बनाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, कभी एक काम ज़्यादा करते हैं, फिर उसको पूरा कर लेते हैं जल्दी, फिर वो क्या करते हैं, दूसरे काम को करने के लिए सोचते हैं। किंतु भारतीय दर्शन में अत्यधिक सक्रियता को सुख का उपाय नहीं माना गया, बल्कि अत्यधिक रजोगुण व्यक्ति को चंचल मन का दुखी प्राणी बताया गया। इनका मन चंचल होता है, एक गोल को कंप्लीट कर लेते हैं, काफ़ी धन दौलत कमा लेते, फिर वो चाहते हैं कि दूसरा काम धंधा करें, और मतलब वो बार बार अपना सब कुछ जो है वो चेंज करते रहते हैं। इनका मन काफ़ी चंचल होता है। दूसरे की इच्छा संतुष्ट करने क्योंकि वह हमेशा एक के बाद दूसरी इच्छा को संतुष्ट करने में लगा रहता है, इसलिए क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा दुखी प्राणी भी बताया गया है। कर्म के फल से जुटे रहने के कारण वह प्रायः अशांति, चिंता, आशंका और अभिमान के कष्टों से परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा की दृष्टि से बहुत प्रगति करते हैं, जैसे कि अभी बताएं, पर मानसिक शांति का अभाव अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख संपत्ति सब वो अपने मेहनत के बल पे कमा लेंगे, लेकिन वो फिर स्थिर मानसिक स्थिति उनका नहीं होता, वो बार बार अपना मानसिक स्थिति को बदलते रहते हैं, इसलिए वो क्या होता है, शांति का उनमें अभाव पाया जाता है। तीसरा जो गुण होता है उस क्या होता है, शतोगुणी व्यक्तित्व वाला। सतोगुण प्रधान व्यक्ति का मन शांत और निर्विकार होता है। शांत होता है और क्या होता है, निर्विकार होता है। वह अपना कर्म करता है, फल की वो चिंता बिल्कुल नहीं करता है। फल की आसक्ति तथा उसे प्राप्त करने की चंचलता उसे परेशान नहीं करती।
वह ना तो परावलंबी और निष्क्रिय होता है और ना ही भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे अत्यधिक सक्रिय होता है। तो इस सुपर ईगो का ही इसमें गुण है। जो सतोगुण है उसमें ज़्यादा सारा गुण लगभग सुपर ईगो का है। तो ऐसे व्यक्ति नैतिक तथा चारित्रिक विकास के नियमों और साधनों का कर्तव्य रूप में अथवा धर्म समझकर पालन करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा साधु सन्यासी में ऐसा देखा जाता है। इनमें समाज सेवा, परोपकार तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरी अभिरुचि होती है। इस अभिरुचि से संबंधित कार्यों को करने में इन्हें आत्म सुख और आनंद का अनुभव होता है। तो गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों संबंधित पाया जाता है, तीनों होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, अगर जुंग का जो हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, देखिए कोई भी इंसान में ना सिर्फ इंट्रोवर्ट होता है ना ही एक्सट्रोवर्ट होता है, दोनों गुण होता है। तो वैसे ही गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों होता है। तीनों संबंधित प्रवृत्तियां तथा विचार पाए जाते हैं, किंतु हर व्यक्ति में एक गुण प्रमुख या प्रधान रहता है। किसी में तथा शेष दो गुण दबे हुए होते हैं। किसी में सतोगुण उभरा रहता है, बाकी दो गुण दबा रहेगा तो सतोगुणी व्यक्तित्व वाला कहलाएगा। किसी में रजोगुण ज़्यादा रहेगा और तमोगुण और सतोगुण का वो डिग्री कम रहेगा तो वो कहलाएगा। तो व्यक्ति में एक जिस गुण की प्रधानता होती है, अधिकांश अवसरों पर वह उसी से संबंधित विचार तथा व्यवहार करता है। यह सिद्धांत व्यक्तित्व प्रकार के संबंध में आधुनिक विचारधारा के अनुकूल है, जिसे पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूर्ण, जैसे कि अभी पहले बताया था, जिस प्रकार कोई व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होता है ना पूर्णतः बहिर्मुखी होता है, उसी प्रकार प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने हजारों वर्ष पूर्व यह बताया था कि ना कोई व्यक्ति पूर्णतः सतोगुणी होता है और ना पूर्णतः रजोगुणी होता है। जिस गुण की प्रधानता किसी व्यक्ति में होती है, उसी गुण से उसका व्यक्तित्व जाना जाता है। जो गुण ज़्यादा ऊपर रहेगा उसी व्यक्तित्व का व्यक्ति वो माना जाएगा। अनुभव, साधना और प्रशिक्षण से व्यक्ति की गुणात्मक प्रवृत्ति और सापेक्षिक प्रमुखता को परिवर्तित किया जा सकता है और व्यक्तित्व का यह गुणात्मक वर्णन और विभाजन जितना वैज्ञानिक है उतना ही सामाजिक मूल्य विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये था इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है और इसको हम लोग इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि हमें पता चले कि जो पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन है, जो पर्सनालिटी है, वो पहले विदेशों में नहीं आया, हमारे धर्म पुराण वेदों में सबसे पहले आया। वो विदेश से पहले हमारे देश में आ चुका है। तो ये हमारे लिए प्राउड का भी बात है और इसलिए हम लोग को ये चैप्टर बहुत मन से पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक। और ये एग्ज़ाम की व्यू से तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही। तो आप लोग को अगर मेरा ये चैनल पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक जाए और सबको इसका लाभ उठा पाए। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में हम लोग मास्टर लेवल का पढ़ाई करते हैं कोई भी एक दिन, और सैटरडे और संडे में हम लोग फ्राइडे और सैटरडे में हम लोग 11th क्लास का भी पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा पाए।